आज कई राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट, कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली और एनसीआर में आज भी मौसम सुहाना रहेगा, आंधी और बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम के बदलने के आसार, इंदौर शहर में करीब 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश। टिहरी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश, केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना जताई है, लोगों से सावधान रहने की अपील। 6 और 7 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और नैनीताल में भी बदल जाएगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने असामान्य रहने की जताई आशंका। बाघा में मूसलाधार बारिश के चलते मस्सान नदी उफान पर आए, कई संपर्क मार्गों पर हुआ जल जमाव। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, विजिबिलिटी कम होने के चलते हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए लोग। माउंट आबू में बारिश के चलते लुढ़क गया तापमान, जंगल के इलाकों में छाई धुंध, लोग ठंड का मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ। उत्तराखंड में बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा, दोनों तरफ से यातायात बाधित। मलबा को हटाने में जुटी एसडीआरएफ के कई जवान। शिमला में भी कई जगह हुई भारी बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। जम्मू कश्मीर में भी बदल गया मौसम का मिजाज, अनंतनाग में हुई जबरदस्त बारिश। चंद्रपुरा में बारिश के साथ गिरे ओले, कई जगहों पर गिर गए पेड़। इंदौर में भी हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चेन्नई के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, वाहनों की हुई धीमी रफ्तार। तमिलनाडु के तांबरम में बदल गया मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश। देहरादून के मालदेवाता के पास बादल फटने से सांगा नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, करीब 25 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बद्रीनाथ धाम में लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद जोशीमठ में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया, खुशी में झूमते हुए नजर आए श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की राहत भरी खबर, बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई मोबाइल एटीएम सुविधा। मोबाइल एटीएम से यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत, श्रद्धालुओं ने सुविधा को लेकर जताई खुशी। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तैयारियां जोरों पर। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने की सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने के इस्तेमाल की अपील, भक्तों को दिया गया कैरी बैग। बद्रीनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की यात्रियों को मिली राहत, 40% किए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल के विश्व कल्याण की प्रार्थना की। स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उत्तरकाशी में यात्रा पंजीकरण केंद्र पास बेमौसम बरसात में उफन गए नाले। प्रशासन अलर्ट मोड पर। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पहलगाम में घोड़ों का पंजीकरण और टैगिंग का काम शुरू। टट्टू वालों ने जताई खुशी। अयोध्या में चेन्नई से आए 160 सदस्यीय दल ने राम मंदिर परिसर में चारों वेदों और वाल्मीकि रामायण का किया पारायण। दिव्य ध्वनि से गुंजायमान। वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की बड़ी उपलब्धि। परिवर्तित जीनोम वाली चावल विकसित करने वाला पहला देश बन गया भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। भारत ने परिवर्तित जीनोम वाली चावल को दी किस्में विकसित की। उत्तरकाशी में दिखा पर्वतारोही बेटी का अनोखा जुनून। अपने साथ दिव्यांगों को करा रही हैं चारधाम के दर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर सनातन सेवा समिति ने किया हवन पूजन। पहलगाम में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव की धूम। आतिशबाजी से आसमान में रौनक। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव एंड GITB 2025 में शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित किया। कोलकाता में TMC नेता मोहम्मद आफ्ताब उद्दीन ने मॉर्निंग वॉक पर बीजेपी नेता दिलीप घोष से मुलाकात की। जबलपुर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया वकीलों के चैम्बर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए भूमि पूजन। साथ ही मुख्यमंत्री ने वकीलों से बातचीत की। लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पहलगाम हमले को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शामिल हुए। संघाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया अपना पुराना बयान। कहा बीच में बस 2 बार हुए इधर उधर, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल जी को याद किया। बोले हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, पुराना रिश्ता बरकरार। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बोले बिहार में बीजेपी के लिए लालू नीतीश की लड़ाई जिम्मेदार। AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया बेशर्म। बोले अब समझाने का नहीं, सजा देने का समय। मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर साधा निशाना। बोले देश के लोग देंगे इनका जवाब। सेना का अपमान करना ही कांग्रेस का काम। सूरत शहर में देखी धार्मिक सौहार्द की अनूठी पहल। 28 हिंदू मुस्लिम बेटे और बेटियों की एक मंडप पर शादी हुई। हिंदू धार्मिक विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। वहीं मौलवियों ने पढ़ाया निकाह। ईडी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। विधायक पर 1500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ रुपए से ऊपर की चल अचल संपत्ति की जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई वर्षों से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ लगातार जारी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरियों के साथ बैठक की। नड्डा ने सभी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की।
बेंगलुरु में बीजेपी नेता एस.आर. विश्वनाथ ने राज्य में गृह मंत्री जी परमेश्वरा से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बोर्ड के कामकाज के बारे में जानकारी दी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर और रूरल बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की। दोनों ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया साफ सुथरा नेता। बोले वो मान लेते हैं अपनी गलती। गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया। योगी सरकार के पशुपालन को बढ़ावा देने की शानदार पहल। जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की बैठक में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खेती बड़ी सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का बनेगा आधार। राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण पर होगा विशेष ध्यान। हरा भरा होगा मंदिर का 60% हिस्सा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उनके लंबी उम्र की कामनाएं।